हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे एक और स्विंग ट्रेड की जिसका प्रॉफिट हमने कल पूरी तरह बुक कर लिया। बट उससे पहले दो रिक्वेस्ट है। पहला, सब्सक्राइब कर दो। दूसरा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। क्योंकि देखो, चार्ट्स वगैरह पोस्ट करना इंस्टेंटली मैं यूट्यूब पे तो नहीं डाल सकता। इससे सारी अपडेट्स टेलीग्राम पे आती हैं। राइट। तो आप देख सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे बीएससी को सेल करा था फुल, तो वो हमने बेच दिया। अब आती है बात कि लोग बोलते हैं भाई वेरीफाइड पैनल डालो, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मांगते हो और मांगना भी चाहिए। बट मैं हर महीने के एंड में डालता हूँ। ठीक है। आप ये देख लो, या पिछले 2 साल के हर महीने के एंड में, नवंबर ये रहा, दिसंबर ये रहा। ठीक है। सबके नीचे, स्टेटमेंट के नीचे आपको वेरीफाइड जो पीएनएल होता है स्टेटमेंट नीचे मिल जाएगी। इसके नीचे मिल जाएगा ये जो मैं पहले वीकली डालता था। राइट। महीने की जाके देखोगे तो महीनों के नीचे भी जाके दिख जाएगा, जैसे आपको सही लगे। और वैसे आप देख सकते हो, वरना मेरे यूट्यूब पर भी मैं शेयर कर देता हूँ रोज 3:30 के बाद अपना जो भी इंट्राडे का रहता है। एनीवेज, ट्रेड की बात कर लेते हैं। ट्रेड है कौन सा? ट्रेड है हमारा बीएलएस इंटरनेशनल के अंदर, और इसको लिया गया था 8 दिसंबर को, 11 दिसंबर को सॉरी। सेल ऑफ करा गया है 24 जैन को। तो समझ लो आप, एक 1.5 महीने का ट्रेड हो गया। और 1.5 महीना कई लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है, पर 1.5 महीना इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं। नेट परसेंटेज जो कैप्चर करी गई है वो है अबाउट 30%। ठीक है। रैलीड अप टू 44, बट इट्स ओके। और अगर आप देखो तो कल मैंने बिल्कुल लो पे कवर करा है पूरा का पूरा अपना स्टॉक। लेकिन आज के दिन दैट इज अप 4.32%। ठीक है। अब सबसे पहला सवाल आता है कि आप ऐसा स्टॉक कैसे ढूंढते हो। तो मैं नीचे प्लेलिस्ट डाल दूंगा पूरी स्विंग ट्रेडिंग की, उसके अंदर प्रॉपर एक 20 मिनट की वीडियो है विद ऑल द इंस्ट्रक्शंस कि कैसे मैं स्टॉक को ढूंढता हूँ, क्या करता हूँ, क्या स्टेप्स होते हैं। आप वो जाके देख सकते हो, और उसके बाद वो चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं क्यों बाय करा था, कब बाय करा था। तो देखो, बाय करा गया था ये 11 को। ठीक है। अगर आप एक चीज़ देखोगे, एक दिन वॉल्यूम पॉप आया था। ठीक है। जो कि था 4 दिसंबर को। उसके बाद हमने 4 दिन देखे कंसोलिडेशन के, टाइट कैंडल्स, और एक सेम एरिया जहाँ पे बार बार सेलिंग आ रही थी। इस दिन मैंने बाइंग इनिशिएट करी, क्योंकि मैंने देखा मार्केट में गैप अप खुला है स्टॉक। गैप अप खुलने का अच्छा ब्रेकआउट दे रहा था। गैप अप खुलना भी एक पॉजिटिव साइन होता है। क्यों पॉजिटिव साइन है? देखो, एक चीज 10 रुपए की है, अगले दिन वो खुलती ही 12 रुपए पे है, तो उसका मतलब उसके अंदर कुछ तो है ना, कि लोग 12 पे भी उसको खरीद रहे हैं। तो यही एक रीजन था कि मैंने इसको बाय करा। अगले दिन फिर से एक बड़ा गैप अप और 5 7 8% का मूव। उसके बाद मैंने इसको 30% बुक कर लिया। ठीक है, 3 आर पे। वो मेरा एक सेल रूल है। उसके बाद सबसे क्रूशियल स्टेप आता है 20 दिसंबर का। 20 दिसंबर अगर हम जाएंगे ना, तो 20 दिसंबर ये है। ठीक है। एक बड़ा सेल ऑफ डे पूरी मार्केट के अंदर, बहुत बड़ा शेकआउट। ठीक है। इस दिन ने बहुत लोगों के आउट कर दिया, जैसे कि ये वाला दिन आया। राइट। जो कि हमारा 23 जैन का दिन है। ठीक है। कल भी बहुत सारे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हो गए, सब बाहर हो गए। और वैसा ही दिन 20 दिसंबर को भी आया था। तो 20 दिसंबर के दिन मैं, मेरे काफ़ी सारे स्टॉप लॉस लग गए थे, लेकिन बीएलएस मेरा होल्ड का होल्ड था। मैं देखना चाह रहा था बीएलएस क्या करता है, और वही हुआ। पूरा दिन नीचे आया बीएलएस, बट जाते जाते 3:30 के आसपास इसने थोड़ी बहुत कवरिंग करनी शुरू कर दी। तो मुझे इसके अंदर एक होप लगी, वरना मेरा स्टॉप लॉस सेम था, ईस्ट का लो। मैंने कहा था ठीक है भाई, अगर वो यहाँ पे लगता है आई विल टेक इट एंड गेट आउट। राइट। क्योंकि इसको होल्ड करने का सिंपल सा रीजन था, ये स्टॉक सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था बाकी स्टॉक्स के आगे, मेरी होल्डिंग के आगे। तो मैंने कहा इसको तो होल्ड करना ही पड़ेगा, शेकआउट देखना पड़ेगा। हो सकता है एक शेकआउट हो सकता है ना हो। और वैसा ही हुआ। सिंपली एक शेकआउट था। शेकआउट आने के बाद आप देख सकते हो, अगले 3 4 दिन में पूरी कवरिंग कर ली, और 28 को फिर से एक 7% का मूव देकर नई रैली के लिए तैयार हो गए। अब जिसके बाद जो ये रैली है ना, ये थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, तो मेरे को यहाँ पे हल्की बहुत डर तो था ही। इसी देखो, रैली जो होनी चाहिए ना, वो ऐसी होनी चाहिए स्टॉक की, ऐसे नहीं। ठीक है। और ये आप देखोगे तो ये देखो, सीधी है। वहीं पे अगर हम इस रैली की बात करें, तो ये देखो, ये एक अच्छी रैली चल रही है, फिर एक सीधी रैली आ गई। सीधी रैली के बाद ना, हमेशा एक डर सा रहता है मन में, क्योंकि यू नेवर नो कब वो रैली टूट के सीधा ब्रेक डाउन आएगा। वो स्टॉक आपको मौका नहीं देगा निकलने का। इसीलिए जब हम 16 जनवरी को गैप अप खोलते हैं, और गैप अप खुल के मेरे को थोड़ा बहुत सेल ऑफ दिखने लगता है, मैं और 20% सेल कर देता हूँ।
फिर जब हम लो पे क्लोज करते हैं मैं और 20% सेल कर देता हूँ। अब मैं छोटे छोटे परसेंटेजेस में सेल करता हूँ क्योंकि धीरे धीरे उससे प्रॉफिट बुक होता रहता है। अगले दिन हम देखते हैं फिर से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, तो मेरे को और होप आ रही थी। लेकिन जब 23 जनवरी को, दैट इज कल का दिन, 23 जनवरी को पूरी मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा वीकनेस आई, इस स्टॉक के अंदर भी वीकनेस आई। अब जाके मैंने फाइनली डिसाइड करा कि इट इज़ टाइम हम इसको पूरी तरह बेच दें, और मैंने इसको पूरी तरह एग्जिट कर लिया। नेट प्रॉफिटेड अबाउट 70,500। मैं वो कर देता हूँ रिफ्रेश, किसी को करना हो तो। ठीक है, 2 महीने का ट्रेड था। अगर हम जाएंगे December 1 से 24 जनवरी तक, ठीक है, पाओगे तो मैं तो December 8 से दिखा लेता हूँ, 5 से दिखा लेता हूँ। ठीक है, इट हार्डली मैटर्स। ये जो ट्रेड कम हो गए होंगे, ये रे 70,500। ठीक है, और जो हमारा रिस्क था इस ट्रेड में वो 7,000 के आसपास था। बीच में एक दो टेढ़ी मेढ़ी बाय एग्जिट्स होती हैं जिससे ये एवरेज खराब हो जाती है इधर की। लेकिन पहली एंट्री 293 के आसपास थी और इसका स्टॉप लॉस ये था 286। ठीक है, तो 7-8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, और हमने 1000 क्वांटिटी बाय करी थी। तो मोटा मोटा इसमें 7-8 हज़ार का लॉस था। ओ, रिस्क था 1000 या 1200 क्वांटिटी कुछ बाय करी थी आई गेस। मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट रफली ऐसा ही कुछ बाय करा था हमने। और उसके बाद से हम इसको धीरे धीरे सेल करते हुए होल्ड कर रहे थे। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे तो मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो 11 दिसंबर को मैंने शेयर भी करा था अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, जब मैंने इसमें एंट्री ली थी। और उसके बाद से इट परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली समझ आया होगा। नीचे स्विंग का पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो। और थैंक यू।